नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी सीरीज का पार्ट नंबर 18 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है कि किसी 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 8 पोल हैं और यह 20% स्लिप पर परिचालित होता है, तो रोटर धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। स्लिप का जो मान दिया गया है वह 20% है, पोल की संख्या है जो 8 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का जो मान है वह 50 हर्ट्ज है। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान पूछा गया है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब जो स्लीप है वो 20% है, तो 20/100 हो जाएगा इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 दिया गया है। 50 दूनी का 100 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 10 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि नीचे दी गई आकृति में करंट इक्वल टू -1.6 मिली एम्पियर है और वोल्टेज भी इक्वल टू -6.3 वोल्ट है, तो फिर रजिस्टेंस का मान क्या होगा आपको बताना है। रजिस्टेंस R इक्वल टू V/I हो जाएगा। V का मान -6.3 अपन करंट का मान -1.6। ये माइनस से माइनस मारा जाएगा, एक अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है, एक अंक के बाद नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 63/16 हो जाएगा और इसमें जब आप भाग देंगे तो जो आपका भागफल आएगा वह 3.933 करके आएगा। इसको राउंड फिगर में आप क्या मान सकते हैं, तो 3.94। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, करंट का जो मान है वह मिली एम्पियर में है, यानी मिली एम्पियर था, तो नीचे में मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ जब इसको ऊपर आप ले जाएंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा और +3 का मतलब होता है किलो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किलो ओम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, किसी सेल में ध्रुवों को जब 4 ओम वाले किसी बाहरी प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो इसका ईएमएफ 2.1 वोल्ट से गिरकर 1.8 वोल्ट हो जाता है, तो बाहरी रजिस्टेंस से बहने वाली करंट का मान क्या होगा आपको बताना है। वह रजिस्टेंस का जो प्रतिरोध है वह 4 ओम का है और इसी रजिस्टेंस में करंट फ्लो कितनी होगी आपको बताना है। और वोल्टेज का जो ड्रॉप हो रहा है वह 2.1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट हो जा रहा है, तो करंट का मान क्या होगा, तो I इक्वल टू V/R। वोल्टेज हमें मिला कितना, तो 1.8 कैसे, तो 2.1 वोल्ट से घट करके 1.8 हो गया जब वाई रेजिस्टेंस 4 ओम का लगाया गया था, तो यहाँ पे हम वोल्टेज 1.8 ले लेंगे, अपन करंट का रेजिस्टेंस का मान जो है वो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कब इसको कैंसिल आउट हम करेंगे तो जो हमारा मान आएगा वह कितना आ जाएगा, तो 0.45 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 0.45 एम्पियर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 100 किलोवाट 200 वोल्ट लंबे शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाता है, तो आपूर्ति विद्युत धारा का मान क्या होगा। जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है इसमें कह रहा है कि आर्मेचर करंट को हम नगण्य मान ले रहे हैं, मतलब 0 मान ले रहे हैं, तो उसमें करंट का मान क्या होगा। तो करंट के लिए फार्मूला क्या होता है, जब पावर दिया हो क्वेश्चन में तब P इक्वल टू V/I। यहाँ देखिए पावर जो दिया गया है वो 100 किलोवाट का है और वोल्टेज जो है वह
200 वोल्ट का वोल्टेज है, तो करंट आई इक्वल टू इस फार्मूले से जब हम निकालेंगे तो P अपान V हो जाएगा। P जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है 100 किलोवाट, किलोवाट का मतलब 1000 वाट, वाट अपान वोल्टेज जो है वह 200 वोल्ट है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा और 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 5 पर डबल जीरो, यानी 500 एम्पियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है प्यारे साथियों कि एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर में 97% तुल्यकालिक गति से प्राप्त होता है, तो फिर स्लिप का मान क्या होगा। अब देखिए वोल्टेज जो दिया गया है 220 का है, पोल की संख्या 6 है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, और जो परसेंटेज स्लिप का मान है वह 97% है। अब इसको स्लिप इक्वल टू हम क्या कर देंगे 1 माइनस एस कर देंगे, एस परसेंट में होता है। अब क्या करेंगे 1 माइनस 97% है, तो 97 को हम क्या करेंगे परसेंटेज भाग दे देंगे 100 से, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.97। अब यहीं पे रख देंगे 0.97। अब देखिए एक में से 0.97 जब आप माइनस करेंगे तो 0.03 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक आउटपुट 25 किलोवाट है और उसमें लॉस का जो मान हो रहा है वो 2 किलोवाट है, तो अल्टरनेटर की इफ़िशियंसी क्या होगी। आउटपुट जो क्षमता दिया गया है वो 25 किलोवाट का है और लॉस जो है वो कितना है, तो 2 किलोवाट का है। तो आउटपुट तो हमें कंफर्म हो गया कि 25 किलोवाट है, तो इसका हम इनपुट क्या निकालेंगे, तो इनपुट हम निकालेंगे आउटपुट जो है उसमें लॉसेस को यदि जोड़ देते हैं तो वो टोटल इनपुट बन जाता है। तो 25 और प्लस 2 27 किलोवाट इनपुट था, तब इसका आउटपुट 25 किलोवाट होगा। अब इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपन इनपुट कर देंगे। अब देखिए आउटपुट कितना है, तो 25 किलोवाट का है, अपन इनपुट कितना है 27 किलोवाट का है। ये भी किलोवाट और ये भी किलोवाट कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 में जब 27 से भाग देंगे तो जो मान आएगा वो 92.5, राउंड फिगर में आप 92.6 भी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज वाले 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए अलाइन वोल्टेज का मान क्या होगा। वोल्टेज जो दिया गया है वह कितना है 240 वोल्ट का वोल्टेज है। अब स्टार है तो स्टार में कंडीशन क्या होता है, तो लाइन वोल्टेज जो होता है वह √3 फेज वोल्टेज होता है। क्लियर। अब करंट के टर्म में क्या होता है, तो स्टार के केस में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। इसके बाद डेल्टा में क्या होता है, तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन डेल्टा के केस में लाइन करंट जो होती है वह √3 फेज करंट हो जाती है। अब देखिए ये फेज वोल्टेज 240 दिया गया है, लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, तो हम फार्मूला ये लगाएंगे क्योंकि स्टार का प्रश्न है और स्टार में कंडीशन होता है कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। अब क्या करेंगे कि √3 का मान 1.732 और इनटू फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज प्रश्न में ही दिया गया है 240। जब इसमें हम इनटू करेंगे तो जो इनटू आएगा वह 415.7 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 415.7 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि श्रेणी प्रकाश व्यवस्था सीरीज लाइटनिंग हेतु 240 वोल्ट आपूर्ति के लिए कितने 6 वोल्ट बल्ब की आवश्यकता होगी। सप्लाई जो वोल्टेज का मान दिया गया है वो 240 वोल्ट का वोल्टेज है और एक बल्ब की जो वोल्टेज हमें प्राप्त है
वह 6 वोल्ट का वोल्टेज है। तो इस श्रेणी क्रम के व्यवस्था में टोटल कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है कि बल्ब की संख्या इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज अपान एक बल्ब की वोल्टेज प्लस फिर से सप्लाई वोल्टेज अपान एक बल्ब की वोल्टेज का 5%, इतने निकाल के हम इंक्लूड करते हैं। अब देखिए सप्लाई वोल्टेज प्रश्न में दिया गया है 240 वोल्ट अपान एक बल्ब की वोल्टेज कितनी है 6 हो जाएगा, प्लस फिर से सप्लाई वोल्टेज अपान एक बल्ब की वोल्टेज 6 इंटू 5/100 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि 6 चौका 24, यहाँ से हमें 40 प्राप्त हो जाएगा और 6 चौका 24, एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, 5 चौका 20, फिर एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, यहाँ हमें प्राप्त हुआ 2। तो 40 प्लस 2 कितना हुआ 42 बल्ब इस श्रेणी क्रम में लगाए जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में जो ये दिया है वह 40 दिया है, ये ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह 42 होगा। क्लियर? और यहाँ 42 ऑप्शन भी है सेकंड नंबर पे, तो ये ऑब्जेक्शन इस पे लगा है। फिलहाल यहाँ मान के चलिए आप कि करेक्ट इसका आंसर जो है वो 42 ही होगा। अगर 42 ऑप्शन में नहीं रहता तब हम 40 पे लगा देते। अगला जो क्वेश्चन है कि एक मशीन का इनपुट 150 वाट और हानियाँ 15 वाट है, तो प्रेरण मोटर की दक्षता क्या होगी, इफिशियंसी पूछा गया है। इनपुट जो है 150 वाट तो दिया है, लॉसेस भी दिया है 15 वाट, दक्षता पूछा है, तो इफिशियंसी इक्वल टू हम क्या करेंगे आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100 हो जाएगा। आउटपुट कितना है? अब देखिए आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे कि इनपुट जो है और लॉसेस है, इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। यानी 150 माइनस लॉस हम घटा देंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो 150 माइनस 15 135 हो जाएगा अपान इनपुट कितना है तो 150 प्रश्न में ही दिया गया है 150। अब क्या करेंगे कि 135 में 150 से जब आप भाग देंगे तो ये 90 आएगा। 90% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में घरेलू आपूर्ति में यदि वोल्टेज 50 हर्ट्ज पर 240 वोल्ट है तो 240 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा। याद रखिएगा एसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा गया मान सदैव आरएमएस मान ही होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है एसी पे यदि वह वर्क कर रहा है तो उसके द्वारा मापा गया जो मान हमें प्राप्त होता है मिलता है वह सदैव आरएमएस मान ही होता है। तो ये जो मान हमें मिलेगा वो आरएमएस मान ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी साथियों से कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।